आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना सदर आगरा क्षेत्र के तारागढ़ इलाके में एक महिला की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 8 से 9 महीनों से एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही थी। डिलीवरी के समय उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों के मुताबिक डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने महिला को 2 बोतल ब्लड चढ़ाया। ब्लड चढ़ाने के कुछ ही समय बाद महिला को तेज खुजली और शरीर में जलन की शिकायत होने लगी। जब परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ से इस बारे में कहा तो आरोप है कि उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि महिला की हालत बताने पर परिजनों को फटकार कर भगा दिया जाता था। आरोप है कि हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, तब डॉक्टरों ने महिला को रेफर कर दिया। परिजन महिला को दूसरे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिर वो रिपोर्ट देने आए थे सर थाने से, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी हमारे सदर थाने से। साहब के पास आए, साहब ने थोड़ा आश्वासन दिया है कि भाई तुम्हारी सुनवाई करवाएंगे। क्या हुआ था? फिर सर बिटिया वो बेटा हुआ है सर, और ब्लड के कारण कंपाउंडरों को डॉक्टरों की लापरवाहियों से मेरे घरवाले की मृत्यु हुई है सर। 21 तारीख को हुई थी सर, बैजंती हॉस्पिटल में, शहजादी मंडी आगरा। पुलिस को किया था सर, पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की थी सर। आनाटानी कर दी कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, सुनवाई करेंगे आपकी। मैं साहब के पास आया हूँ, कमिश्नर साहब के पास में। अभी उन्होंने कहा है आपके साथ तो इंसाफ होगा, ऐसी बात नहीं है, सच्चाई को सच्चाई होगा। अभी रिपोर्ट आ जाने दो, सीएम साहब की हमारा रिपोर्ट जाएगी अभी, जब हम बात है। पप्पन चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष कारवार, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। 21 तारीख को आगरा में घटना हुई। सयाजी मंडी में एक हॉस्पिटल है बैजंती, वहाँ एक बिटिया की डिलीवरी हुई। डिलीवरी ठीक तरीके से संपन्न हुई। रात को 11 बजे के लगभग अचानक ही इस बिटिया की तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टरों ने कहा कि 2 बोतल ब्लड लाओ। तो ब्लड लेने के लिए जो सेवादार जी है वो गए, ब्लड लेके आए, उन्होंने ब्लड लगा दिया। तो एक हाथ में ब्लड की बोतल चल रही थी और एक हाथ में वैसी बोतल लगा रखी थी पानी की। दोनों हाथों में बोतल लगाने का प्रावधान डॉक्टरों को किसने दे दिया है? डॉक्टर पूरी तरीके से मनमानी करती हैं। वो लड़की खत्म हो गई। जब खत्म हो गई, फिर भी डॉक्टर ने बेंती हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ है, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि ये मृतक हो गई है। उन्होंने चुपचाप से फोन किया सुबह उपाध्याय हॉस्पिटल फोन करा कि आप एम्बुलेंस लेकर आओ। तो एम्बुलेंस वहां से आ गई है। तब बताया कि आप एक काम करो, इन्हें यहाँ से वहाँ ले जाओ उपाध्याय हॉस्पिटल। जब उपाध्याय हॉस्पिटल ले गए, तब हॉस्पिटल वालों ने कहा वेंटिलेटर लगाने के बाद 1-2 घंटे के बाद जब उन्होंने साइन वाइन करा लिए, जो पूरी सोची सही तरीके से सोची समझी साजिश बनाकर बेंती हॉस्पिटल के डॉक्टर है योगेश दीक्षित, उन्होंने आप जानकर लापरवाही करी। और जितनी बड़ी घटना हुई है कि 3 बेटियां हैं उनकी, तीनों आज हाथ पसारे बैठी हैं, और उन बेटियों का पालन पोषण कौन करेगा? प्रशासन हमें लगातार गुमराह कर रहा है। 21 तारीख की घटना है। 21 तारीख की घटना में अब तक एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? दूसरा, अभी कलम थाने पर गए, 24 तारीख में सदर थाना गए, इंस्पेक्टर से बात करी मैंने खुद स्वयं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि कमिश्नर साहब के मुझे क्या नाम सीएम साहब के यहाँ इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। साहब मैंने आज तक अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है, जबकि रिपोर्ट भेज देना चाहिए आपको। 21 तारीख में 22 में भेजते थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट अभी आज तक नहीं भेजी है। आज हम कमिश्नर साहब के आए, कमिश्नर साहब के यहाँ भी हमने अपनी अरदास लगाई है, प्रार्थना पत्र दिया है कि इस पर मुकदमा कायम होने चाहिए। अगर यहाँ से भी हम संतुष्ट होकर नहीं जाते हैं, अगर अब भी हमारा नहीं होता, तो हम सीएमओ साहब के गेट पर ताला डालेंगे, और जब तक वहां से नहीं उठेंगे, जब तक
FIR नहीं होगी, ये हमारा कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश चौहान है। घटना ये है, सदर में बैजंता हॉस्पिटल तारगढ़ पे था, उसमें स्टाफ की लापरवाही, हॉस्पिटल की पूरी लापरवाही की घटना में विलेज चढ़ाया तो उसमें इन्फेक्शन खुजली जैसे उस घटना में लेते हुए संज्ञान हमारे व्यक्ति की मौत हो गई। बच्चा सही सलामत है। हमको पुलिस प्रशासन ने उस टाइम हमको एक झूठा आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, मगर हमारे साथ में पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़ी लापरवाही करी और हमको एक झूठा आश्वासन देके और अभी तक लापरवाही चल रही है। सीएम ऑफिस की जांच के लिए बोला है, आगे देखो क्या प्रशासन करेगा। अभी हमें आश्वासन दिया जा रहा है, ये भी ये बोल रहे हैं सीएम साहब के पास आपकी हो जाएगी और हम आगे जो जांच में आएगा वही कार्रवाई करेंगे।